हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर क्रिकेट खेल। हम यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित पूरा इतिहास समझ लेंगे। उसके बाद में 12वां विश्व कप जो 2019 में हुआ था उससे संबंधित भी सारे फैक्ट यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों हमें यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं को हमें टारगेट करते हुए यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, क्रिकेट से संबंधित बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। एक तो महिला महिला क्रिकेट मैच में भी और पुरुष क्रिकेट मैच में भी, यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच, उसके बाद में टेस्ट क्रिकेट, विश्व कप, टी20। तो इस प्रकार के, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि आईपीएल भी होता है। तो देखिए दोस्तों, एमपीपीएससी में आईपीएल से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं विश्व कप। तो इनमें क्या क्या पूछा जा सकता है वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी हमें टेस्ट क्रिकेट मैच के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ विश्व कप, टी20 और महिला टी20 और पुरुष टी20, बस इतना ही पढ़ना है, और एक आईपीएल। तो इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और संबंधित हम लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें जैसे कि ये स्पोर्ट का अभी जो क्रिकेट का जो है, इसके अभी 3 वीडियो आएंगे। तो जो तीसरा वीडियो हमारा होगा उसमें हम सारे यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित फैक्ट की बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर लेकर चलते हैं, यानी अभी तक का जो करंट अफेयर है क्रिकेट से रिलेटेड वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो दोस्तों आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर क्रिकेट से इतिहास से संबंधित बनाए हैं, और उसके बाद में यहाँ पर क्रिकेट विश्व कप के बारे में भी मैंने यहाँ पर बनाया है। तो दोस्तों हम एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो भी पॉइंट लिखे हैं दोस्तों, वो पूरे पूछे जाने की यहाँ पर संभावना है, और हमें क्या चीज़ ध्यान रखना है वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इतिहास करते हैं। इसके इतिहास की, क्रिकेट यानी क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई है। सबसे पहला पॉइंट, क्रिकेट को सज्जनों का खेल कहा जाता है। सज्जनों का खेल इसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में इसका जो जन्मदाता है सभी को पता है, कौन है इसका जन्मदाता, इंग्लैंड या फिर लंदन, या फिर अंग्रेज या फिर ब्रिटिश, इस प्रकार भी हम इन्हें बोल सकते हैं। और आधुनिक क्रिकेट के पिता किसे कहा जाता है, तो WG ग्रेस को कहा जाता है, जो भी इंग्लैंड से ही थे। उसके बाद में क्रिकेट की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो ये विजडन, विजडन को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 1760 में, हेम्बल्डन क्लब, जो कि इंग्लैंड में है। ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो उस टाइम जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, तो उसका मुख्यालय कब था, बोर्ड हाफ पेनी में, बोर्ड हाफ पेनी डाउन में इसका मुख्यालय था। तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपको इतना से याद रखना है, प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना 1760 में हेम्बल्डन क्लब, जो कि इंग्लैंड में हुई थी। उसके बाद में देखिए, इसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब भी कहते हैं और मेरिल बोन क्रिकेट क्लब भी कहते हैं। तो आप इसे सिंपल से याद रखिए, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1787, यानी 1787 में। अब क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप कब मिला था, 1877 में। यानी कि देखिए, 1760 से सबसे पहले क्रिकेट की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। तो ये आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि क्रिकेट का जो शुभारंभ है कब से माना जाता है, तो दोस्तों वो माना जाता है 1760 से। अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इसे कब मिला, तो ये मिला था 1877 में, जब पहला टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और उसमें ऑस्ट्रेलिया विजय था। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर हमने ये चीज़ देख लिया है। अब देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच सबसे पहले किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब समझेंगे हम कि पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, यानी जो एक दिन में ही संपन्न हो जाता है, उसे एक दिवसीय मैच यहाँ पर कहा जाता है। सिंपल सा आप ध्यान रखोगे, तो पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1971 में हुआ था। यह भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था, और इसमें भी विजेता ऑस्ट्रेलिया ही था। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे दमदार टीम मानी जाती है, यह आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। आप पुरुष क्रिकेट मैच में देखो, चाहे महिला क्रिकेट में देखो, तो महिला टी20 में भी सर्वाधिक बार जो विजेता रही है वो ऑस्ट्रेलिया ही रही है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्या है दोस्तों, वो क्या है, क्रिकेट ही है। यानी कि आप सोचोगे कि जिसने क्रिकेट की शुरुआत की है, जिसने क्रिकेट की स्थापना की है, तो वो देश बहुत ही पिछड़ा हुआ है, मतलब क्रिकेट में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महिला में भी और पुरुष में भी टॉप लेवल का देश है। उसके बाद में नेक्स्ट कि टी20, पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 2005 में। देखिए, ये भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। अब इसमें भी कौन विजेता रही, ऑस्ट्रेलिया ही विजेता रही। तो सिंपल सा आपको ये तो ध्यान रखना है कि जब पहला क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीती थी, एक दिवसीय मैच हुआ था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीती है, और टी20 जो मैच हुआ था सबसे पहला 2005 में, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं
कि 1909 में इंग्लैंड में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। सबसे पहले 1909 में इंग्लैंड में कहाँ किसकी स्थापना हुई थी? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों यहीं पर आप याद करते जाइए, यानी वीडियो देखते देखते ही आप याद कर लीजिए। उसके बाद में अब वर्तमान की यदि बात करते हैं तो देखिए जो यही जो क्लब बना था तो इसे ही अब वर्तमान में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जाना जाता है, जिसे आईसीसी हम बोलते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट क्लब, आईसीसी पुरुष क्रिकेट क्लब, तो इस प्रकार से इनका आयोजन करवाती है। जितने भी क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसका आयोजन कौन करवाती है? आईसीसी। अब इसका जो नाम है, नाम कब बदला था? देखिए इसकी जो स्थापना 1909 में हो चुकी थी, बाकी इसका नाम कब बदला था? 1989 यानी 1989 में। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया कंफर्म। अब दोस्तों ये क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये क्रिकेट करवाती हैं। उसके बाद में 1926 में भारत इसका सदस्य बना था। तो दोस्तों इसके क्या है, सदस्य बनाए जाते हैं, तो हम यहाँ पर देख लेंगे इसका जो मुख्यालय है। अब सबसे पहले जो बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय था वो लॉर्ड्स में था। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, यानी क्रिकेट की उत्पत्ति ही वहाँ से हुई है। इंग्लैंड में है ये, लंदन में, आपको पता होना चाहिए लॉर्ड्स कहाँ है, ये एक मैदान का नाम है। उसके बाद में अभी वर्तमान का जो मुख्यालय की बात करते हैं वो दुबई में है, जो कि 2005 से है। तो 2005 से इसका मुख्यालय कहाँ है आईसीसी का? दुबई में है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया कंफर्म। अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी भारत की भी बात कर लेते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा है? आईसीसी, और भारतीय स्तर पर कौन सा है? बीसीसीआई। अब इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1928 में। आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का सदस्य भारत कब बना था? 1926 में। 1926 में सदस्य बना, और उसके ही 2 साल बाद यहाँ पर भारत ने भी सोचा कि हमारे यहाँ भी एक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए, तो ये बीसीसीआई की यहाँ पर स्थापना हो चुकी है 1928 में। तो ये अब इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? RE ग्रांट इसके अध्यक्ष थे, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो मुंबई में है। और दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित जो भी फैक्ट है, यानी वर्तमान के अध्यक्ष, वर्तमान आईसीसी के अध्यक्ष, वर्तमान बीसीसीआई के अध्यक्ष, तो ये हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। जब हम तीसरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर सारे फैक्ट हम यहाँ पर देख लेंगे, जो जो पूछे जाने की संभावना है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं अब तक एमपीपीएससी में। अब दोस्तों यहाँ पर अन्य फैक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए ये कंक्रीट फैक्ट हैं, ये अधिकतर पूछे जाने की संभावना है, वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। यानी आईसीसी की महिला समिति का गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? जगमोहन डालमिया। और वर्तमान आईसीसी के सदस्य देश हैं 105। ठीक है, 105वां सदस्य देश कब बना था? 2019 में बना था दोस्तों, ये अमेरिका। ठीक है, और आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, आप ये कमेंट करके बताइए कि जो बीसीसीआई है यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये आप कमेंट करके हमें यहाँ पर बताओगे। उसके बाद में वर्तमान में टेस्ट मैच खेलने वाली टीमों की संख्या कितनी है? 12, यानी 12 टीमें क्या टेस्ट मैच खेलती है वर्तमान में। उसके बाद में भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1792 में। ठीक है, 1792 में कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ये हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। और भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था? तो ये 1932 में खेला था, जो कि इंग्लैंड, ठीक है, तो ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। और इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? सीके नायडू ने। सीके नायडू हमारे जो भारत के हैं वो प्रथम कप्तान रहे हैं। भारतीय टीम के सबसे पहले कप्तान कौन थे? तो वो थे सीके नायडू। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में भारत ने पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला था? ठीक है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच ये खेला था दोस्तों 1974 में। नेक्स्ट ये कि भारत ने पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला था? 2006 में जोहान्सबर्ग में जो आयोजित हुए थे। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। मैंने यहाँ जो फैक्ट लिखे हैं यही आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये फैक्ट है, ये मैंने आपको बता ही दिया। भारत के प्रथम कप्तान कौन थे? सीके नायडू। और सीके नायडू के नाम से यहाँ पर जो भारत में है ट्रॉफी भी दी जाती है। ठीक है, तो सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्रिकेट विश्व कप। क्रिकेट विश्व कप आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। इसका आयोजन कौन करवाता है? आईसीसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतराल है 4 वर्ष, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है। सबसे पहली बार की यदि बात करते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए पहली बार की यदि बात करते हैं तो 1975 से स्टार्ट हुआ है। क्रिकेट विश्व कप कब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों? 1975 से स्टार्ट हुआ है। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड में। यानी कि क्रिकेट की शुरुआत ही किसने की है? इंग्लैंड ने की है। तो इंग्लैंड में ही सबसे पहले आयोजित हुआ था। यह आपको इस प्रकार से ध्यान रहेगा। अब इसका जो नाम था वो था प्रूडेंशियल कप।
दोस्तों जो पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुए थे विश्व कप, तो उनका जो नाम था वो था प्रूडेंशियल कप, है ना। तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि सबसे पहला जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था प्रूडेंशियल कप। और उस समय भारतीय कप्तान कौन थे, तो वेंकट राघवन। ठीक है, 1975 में जब क्रिकेट खेला गया था विश्व कप पहला, तो कौन थे, वेंकट राघवन। ठीक है, अब उसके बाद में विजेता कौन था, वेस्ट इंडीज थी, और उप विजेता कौन थी, ऑस्ट्रेलिया थी। ठीक है, क्योंकि देखिए पहली बार आयोजित हुआ था तो पहली बार का उप विजेता, विजेता और भारत के जो कप्तान है वो कौन थे, इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों और बात कर लेते हैं कि भारत 2 बार विजेता रहा है। तो भारत ने कितनी बार जीता है दोस्तों विश्व कप, 2 बार। एक तो 1983 में और एक 2011 में, जो कि तीसरा था, यानी तीसरा विश्व कप कपिल देव की कप्तानी में जीता था। और किसे हराया था दोस्तों, वेस्ट इंडीज को यहाँ पर हराया था, यह आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ आयोजित हुआ था, इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। यानी कि 1983 का जो विश्व कप है वो कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों, वो हुआ था यानी लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 2011 का जो 10वां विश्व कप है वो MS धोनी की कप्तानी में जीता था। और यहाँ पर किसके हराया था दोस्तों, श्रीलंका को हराया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख लेना है। ठीक है, और जो 2011 का जो विश्व कप हुआ था दोस्तों, तो वो यहाँ पर भारत में ही आयोजन हुआ था। यानी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ये संयुक्त रूप से यहाँ पर आयोजित हुआ था। कुछ मैच यहाँ हुए थे, कुछ मैच श्रीलंका में, कुछ मैच बांग्लादेश में। अब दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा है। तो सर्वाधिक बार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है 5 बार। यानी कि विश्व कप 5 बार। देखिए अभी तक जो आयोजन हुए हैं, अभी तक सिर्फ 12 बार आयोजन हुए हैं और 12 में से 5 बार तो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। ठीक है, सबसे पहला कब जीता था 1987 में और अंतिम बार 2015 में। अब 2 बार विजेता देश, यानी कि ऐसे कौन सा देश है जिन्होंने 2-2 बार जीता है। तो दोस्तों एक है भारत और एक है वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज का सन आपको याद नहीं रखना है, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अभी हमें स्पेशल भारत की तरफ से पढ़ना है। उसके बाद में एक बार विजेता देश कौन सा है, देखिए पाकिस्तान ने 1992 में जीता था, श्रीलंका ने 1996 में जीता था, और इंग्लैंड ने अभी जो 2019 में जो लेटेस्ट आयोजन हुए हैं दोस्तों, इंग्लैंड ने पहली बार जीता है। यानी कि अभी तक जो 11 विश्व कप हो चुके थे तो उसमें इंग्लैंड एक भी बार नहीं जीता है, तो अभी पहली ही बार जीता है 2019 में, तो ये बहुत IMP हो जाता है। उसके बाद में सर्वाधिक बार आयोजन कहाँ हुआ है, तो दोस्तों इंग्लैंड यानी लंदन में ही सबसे ज़्यादा आयोजित हुआ है, और ये लॉर्ड्स यानी ये यहाँ पर एक मैदान है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 बार इसका आयोजन हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रथम 3 बार विश्व कप, जो सबसे पहले जो तीसरे विश्व कप जो आयोजित हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये तीनों कहाँ आयोजित हुए थे, ये भी इंग्लैंड में ही आयोजित हुए थे। अब उसके बाद में भारत में आयोजन, तो भारत में 3 बार आयोजन हो चुके हैं, और जो अभी 2023 में जो प्रस्तावित है तो वो भी अभी भारत में ही आयोजित होने वाले हैं। तो भारत में अब 4 बार आयोजन हो जाएगा। बाकी अभी वर्तमान की बात करें तो 3 बार ही आयोजन हुआ है, तो वो भी हम देख लेते हैं। 1987 ऑस्ट्रेलिया विजय रहा था, उसमें जो नाम था वो था रिलायंस कप। उसके बाद में 1996 श्रीलंका विजय रहा था और नाम था विल्स कप। और 2011 में भारत ही विजय रहा था और भारत में ही इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अब 2023 में भी भारत में प्रस्तावित है। बाकी अभी 2023 का सिर्फ आप प्रस्तावित वाला याद रखोगे। और नेक्स्ट फैक्ट है कि सर्वाधिक 3 बार विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान, तो ये थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, यानी लगातार 3 बार भारतीय टीम के ये कप्तान रहे थे। वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कब कब रहे थे, 1992, 1996 और 1999। ठीक है, तो ये 3 बार लगातार रहे थे। अभी तक किसी भी कप्तान ने 3 बार यानी 3 विश्व कप में लगातार कप्तानी नहीं की है। तो ये थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। उसके बाद में भारत उप विजेता कब रहा था, तो दोस्तों भारत एक बार उप विजेता भी रहा था, तो ये रहा था 2003 में। और विजेता कौन था उस टाइम था ऑस्ट्रेलिया। और जो भारतीय टीम के जो कप्तान थे उस टाइम कौन थे, सौरव गांगुली। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं कि विश्व कप मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार प्रारंभ कब से हुआ था। तो दोस्तों ये 1992 से स्टार्ट हुआ है, 1992 से। और उस टाइम जो पुरस्कार था सबसे पहले किसे मिला था, मार्टिन क्रो को मिला था। ठीक है, और भारत के अभी तक सिर्फ 2 व्यक्ति को मिला है विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये मिला है सचिन तेंदुलकर को 2003 में और युवराज सिंह को 2011 में। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारा क्रिकेट से संबंधित हो गया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 12वां क्रिकेट विश्व कप 2019। देखिए अभी लेटेस्ट जो हुआ है 2019 में हुआ है, अब जो होंगे वो कब होंगे, 2023 में होंगे, जो कि भारत में भी प्रस्तावित है।
अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि आयोजन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड एवं वेल्स में, यानी इंग्लैंड ही आप देखोगे और वेल्स भी वहाँ का एक शहर है, तो वहाँ पे आयोजन हुआ था। कुल टीम में कितने ने भाग लिया था, 10 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच कहाँ हुआ था, लॉर्ड्स यानी लंदन, अब इसे ही क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। उसके बाद में विजेता कौन है, इंग्लैंड, पहली बार जीता है इंग्लैंड, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उप विजेता कौन रहा है, न्यूजीलैंड। मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है, केन विलियमसन न्यूजीलैंड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो मैन ऑफ द सीरीज है वो किसी को भी दी जा सकती है, यानी कि पूरी सीरीज में, यानी पूरी जो क्रिकेट मैच में है, तो सबसे अच्छा शानदार प्रदर्शन किसका रहा। बाकी जो मैन ऑफ द मैच है तो वो जो विजेता टीम होती है उसी में से 11 खिलाड़ी में से किसी एक को दिया जाता है, जिसका सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, किसी भी चीज में। तो ये है बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर है कि भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था। अभी जो 2019 का जो 12वां विश्व कप हुआ था, इसमें भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था। वो कप्तान कौन थे, अभी विराट कोहली। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने अभी तक सिर्फ 2 व्यक्ति की कप्तानी में ही विश्व कप जीता है, एक तो कपिल देव और एक महेंद्र सिंह धोनी, यानी 1983 में, और एक जीता है 2011 में, बाकी विश्व कप नहीं जीता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर फिर अगले वीडियो में महिला T20 और उसके बाद में पुरुष T20 और जैसे कि महिला विश्व कप, इसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेंगे। और तीसरे वीडियो में IPL के बारे में बात करेंगे और पूरा यहाँ पर समझ लेंगे। यानी क्रिकेट के 3 वीडियो आएंगे। देखिए इनसे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक देकर रखे हैं। और दोस्तों जैसे कि वहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी MPPS से संबंधित रोज रात को 10 बजे, रात को 10 बजे हम यहाँ पर टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं। जैसे कि क्वाइज पूछ रहे हैं तो उसमें 40 क्वाइज रहते हैं, तो उसमें आप अच्छे से वहाँ पर उसे टिक कीजिए और पढ़ के आइए। हम नेक्स्ट टॉपिक दे देते हैं और अगले दिन उसके क्वाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को अच्छे से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप बता सकते हो। और बाकी मैंने जो पूछा है BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो आप हमें कमेंट में बताओगे।